नमस्ते, मेरा नाम निवेदिता है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट एसपी चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ सेक्रेटरी। मतलब बिजनेस मतलब क्या, पहले बिजनेस का मतलब समझ लेते हैं। बिजनेस मतलब कि अगर हम अपने प्रोडक्ट बाय एंड सेल करते हैं और उसके थ्रू हम प्रॉफिट अर्न करते हैं, उसको ही बिजनेस बोला जाता है। एंड कम्युनिकेशन मतलब हम अपने आइडियाज, अपने ओपिनियन शेयर करते हैं, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। एंड सेक्रेटरी एक कंपनी में एक ऐसा एम्प्लॉय होता है जो सारे बायोडाटा, लेटर वगैरह लिखना, सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मैनेज करता है। और सेक्रेटरी का मतलब सेक्रेटरी वर्ड में ही क्या लिखा है, शब्द छिपा हुआ है सेक्रेटरी, मतलब आपके सारी चीज़ों को बहुत कॉन्फिडेंशियल रखता है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल रखता है, उसको ही क्या बोला जाता है, सेक्रेटरी बोलते हैं। तो हम लोग मीनिंग समझते हैं क्या है। बिजनेस कम्युनिकेशन इज द ब्रांच ऑफ द जनरल कम्युनिकेशन विच इज स्पेशली concerned with the business communication takes place among the business entity concerned the business affair। मतलब बिजनेस कम्युनिकेशन मतलब हम जब कम्युनिकेशन करेंगे तो बिजनेस से रिलेटेड ही हम लोग बात करेंगे। किससे रिलेटेड बात करेंगे, बिजनेस से। अब हम लोग अपने बिजनेस को किस तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं और बिजनेस में क्या अप्स एंड डाउन चल रहा है, क्या हमें ऐसा करना चाहिए हमारा बिजनेस ग्रोथ हो सके, तो इन सब चीज़ों को हम लोग कम्युनिकेशन के थ्रू क्या करते हैं, फॉलो अप करते हैं, अपने आइडिया शेयर करते हैं, अपने नए नए इनोवेशन लेके आते हैं, हर चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ द कम्युनिकेशन। तो किसी भी बिजनेस में कम्युनिकेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट कम्युनिकेशन वी कांट रन आवर बिजनेस। So communication is a very important and communication plays among the business entity and concerned with the business affair। जो भी बिजनेस में चल रहा है उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन दिया है ब्रेनर ने। तो ब्रेनर ने क्या बोला है कि बिजनेस कम्युनिकेशन इज द express the channeling, receiving and interchanging of ideas and commerce and industry। मतलब जो भी आइडिया, जो भी मैंने अभी वही बोला कि जो भी आपके आइडियाज होते हैं, जो भी आपके नए नए थॉट्स होते हैं, हम एक दूसरे को बताते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं और उसके थ्रू हम लोग अपने बिजनेस को आगे लेके जाने में मदद करते हैं। तो सो बिजनेस कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी बिजनेस। सो दिस इज अ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, अगर किसी भी बिजनेस को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंटली अपने गोल्स को अचीव करना है तो उसको एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल को फॉलो करेगा। विदाउट गुड कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा उसके लिए प्रॉब्लम हो सकता है कि वो अपने अचीव गोल अच्छे। इफ एनी बिजनेस वांट टू अचीव देयर गोल्स दे हैव टू फॉलो देयर गुड कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन स्किल के दो टाइप्स हैं, इंटरनल कम्युनिकेशन स्किल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन स्किल। इंटरनल कम्युनिकेशन स्किल क्या है, जो बिजनेस के डिपार्टमेंट के इंटरनली जो कम्युनिकेशन होगा उसको ही इंटरनल कम्युनिकेशन बोला जाएगा सॉरी। और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जो आउटसाइड ऑफ बिजनेस, जो आउटसाइड ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन होंगे उसको एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन बोला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल सप्लायर, क्रेडिटर, ये सब जो है कि हमारे एक्सटर्नल कम्युनिकेशन स्किल्स में आएंगे। मेरिट्स ऑफ कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन। मेरिट्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, फर्स्ट पॉइंट इज एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। मतलब अगर हम लोग रिटन कम्युनिकेशन करते हैं तो वहाँ पे हमारी जो गलती है बहुत इजीली हाईलाइट हो जाती है। तो वाइल राइटिंग अ रिटन कम्युनिकेशन, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी को लेटर लिख रहे हैं या किसी को ईमेल लिख रहे हैं तो आपको अपने लैंग्वेज में बहुत एक्यूरेसी रखनी चाहिए, ऑथेंटिसिटी रखनी चाहिए, जिससे क्या हो सके आपका जो भी आप लेटर में लिख रहे हैं कम्युनिकेशन, आप जो अपने रीडर को बोलना चाहते हैं वो इजीली वो समझ सके। तो क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। बातों को बहुत घुमा फिरा के आपको लेटर नहीं लिखना है। जो भी सिंपल वर्ड में आपको जो बातें लिखनी है रिटन कम्युनिकेशन में, आप इजीली एक्यूरेट एंड प्रिसाइज वर्ड में आप लिख सकते हैं। एंड उसके बाद रीरेड मैनी टाइम्स। रीरीड मतलब जब आप रिटन कम्युनिकेशन करते हैं, जब कोई लेटर पढ़ता है या ईमेल पढ़ता है तो वो उसको बार बार पढ़ने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि वो उसको समझने की कोशिश कर रहा है। तो
तो रिसीवर क्या चाहता है कि उसको जब लेटर या ईमेल उसके सामने आ रहा है तो वो इजीली उस चीज को समझ ले और उसको बार बार पढ़े ताकि उसको वो चीजें को समझ में आए। तो आपका जो रिटर्न कम्युनिकेशन होता है तो वो ऐसा तो नहीं है कि एक बार देखा और छोड़ दिया, नहीं, आपने लिखा हुआ है तो वो उसको बार बार पढ़ेगा और बार बार उसको समझने की कोशिश करेगा। एंड थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या हो सकता है रिटर्न कम्युनिकेशन में, थर्ड पॉइंट हो सकता है परमानेंट रिकॉर्ड। परमानेंट रिकॉर्ड क्योंकि जब हम लोग रिटर्न कम्युनिकेशन करते हैं तो एक एविडेंस के थ्रू हम लोग बात करते हैं। जो भी हम लोग लेटर लिखे हुए हैं या जो भी मेल या ईमेल जो भी रिटर्न कम्युनिकेशन के अंडर आते हैं वो एक परमानेंट रिकॉर्ड हो जाते हैं। यहाँ पे वाइड एक्सेस होता है ये कि नो नीड ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट, नो नीड ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट। यहाँ पे जब सेंडर लेटर या मैसेज को सेंड करता है, रिसीवर के पास भेजता है, तो उसको पर्सनल कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। वो विद द हेल्प ऑफ लेटर वो अपनी बात को इजीली रख देता है। एंड इकोनॉमिकली क्या कि समटाइम्स क्या होता है कि हम जिसको लेटर भेज रहे हैं तो सेंडर जो है, जो उसका रिसीवर है वो बहुत उससे दूर है, तो वो क्या करता है विद द हेल्प ऑफ कुरियर या पोस्ट उसके थ्रू लेटर सेंड कर देता है। लेकिन आज के टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक है तो हम लोग ईमेल के थ्रू इजीली क्या करते हैं अपने लेटर को या अपने मैसेज को भेज देते हैं रिसीवर के पास। कंप्लीटनेस यहाँ पे समझो फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी को लेटर लिख रही हूँ तो मुझे उसके बारे में प्रॉपर अगर नॉलेज ही नहीं है तो क्या आपको लगता है कि मैं एक बिजनेस कम्युनिकेशन मेंटेन कर पाऊंगी? सिंपल सी बातें नहीं कर पाऊंगी। इसलिए while you writing a letter you have to knowledge about the subject। आप किस चीज का लेटर लिख रहे हैं आपको प्रॉपर नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कंप्लीट नॉलेज होगा तो ही आप एक अच्छा रिटर्न मैसेज लिख सकते हो सेंडर को। ओके, एंड 7th पॉइंट इज अ void assess। 7th पॉइंट इज अ void assess। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि हम लोग जब लेटर लिखते हैं तो ऐसे नहीं किसी बाजू में ही लेटर लिख दिया, ऐसा नहीं। हम लोग कभी कभी एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे दूसरे हमारा पर्सन जिसको हम लोग लेटर लिख रहे हैं वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में है, तो वहाँ पे भी हम लोग क्या होता है कि बहुत दूर है तो भी यहाँ पे क्या होता है कि हम लेटर लिख सकते हैं या हम अपने कम्युनिकेशन को अपनी बात को अपने रिसीवर के पास इजिली पहुँचा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन। सो बिजनेस कम्युनिकेशन में रिटर्न कम्युनिकेशन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एंड विद द हेल्प ऑफ दिस इज ऑल द मेरिट्स ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन। फर्स्ट आपको एक्यूरेसी होनी चाहिए, आप जब लेटर लिख रहे हो तो एक्यूरेट होना चाहिए एंड रीड ऑफ मेनी टाइम। जब आपका रिसीवर आपका लेटर पढ़ता है तो वो बार बार पढ़ता है जब तक उसको समझ में नहीं आता। तो आप अपने चीजों को बहुत ऑथेंटिसिटी से रखो। एंड तो जब हम लोग लेटर किसी को लिखते हैं तो वो एक परमानेंट रिकॉर्ड हो जाता है। तो रिटर्न कम्युनिकेशन इज अ परमानेंट रिकॉर्ड and no need of personal contact while writing a written communication। no need of personal contact। यहाँ पे हमें पर्सनल कांटेक्ट करने की कोई जरूरत है, हम लोग विद द हेल्प ऑफ लेटर हम लोग अपनी बात रख सकते हैं। 5th पॉइंट इज द इकोनॉमिकली। जब हम लोग लेटर समटाइम्स हम लोग लेटर फार आगे लिखते हैं तो हम लोग अपने लेटर को कैसे पहुंचाए वहाँ पे, तो हम लोग क्या हेल्प लेते हैं। पहले के टाइम पे हम लोग कुरियर करते थे या उनको ईमेल पोस्ट करते थे। आज के टाइम पे क्या करते हैं हम लोग ईमेल करते हैं, तो ईमेल के थ्रू भी हम लोग लेटर आसानी से अपने। सो 6th पॉइंट इज अ कंप्लीटनेस। अगर समझो मैं अगर किसी को लेटर लिख रही हूँ तो मुझे उस चीज के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। तो whoever is writing a letter they have a complete knowledge about the what they are writing in letter। so and wide access। तो लेटर क्या होता है कि हम लोग बहुत दूर दूर तक लेटर भेजते हैं किसी को, तो क्या होता है इससे हमारा वाइड एक्सेस होता है। लेटर हम लोग बहुत दूर दूर तक किसी को सेंड करते हैं तो हम अपनी बात को, ऐसा नहीं कि आज यहाँ पे है तो हम अपनी बात नहीं रख सकते हैं। आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी भी बहुत तेजी से आगे बढ़ गया है तो हम लोग अपनी बात को रिटर्न कम्युनिकेशन के आज के टाइम पे हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज कर रहे हैं तो हम लोग ईमेल वगैरह करते हैं तो हम लोग वाइड एक्सेस बहुत ईजिली। वाइड एक्सेस मतलब क्या कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे अपनी बात किसी को कन्विंस करनी है विद द हेल्प ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन तो हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर वो समझो यहाँ पे ना डिफरेंट प्लेस में तो मैं विद द हेल्प ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन अपनी बात को इजिली डिफरेंट प्लेस पे कोई पर्सन है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं कन्विंस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन। सो तो बिजनेस कम्युनिकेशन में रिटर्न कम्युनिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट।